हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब में ऐलान, कहा मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा। मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। शरह सूद 12% पर आ चुकी है। इस सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में पावर सेक्टर में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने मुल्क की बेहतरी के लिए दिन देखा ना रात। पावर सेक्टर के लिए वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स कायम की। हमने एक किरदार अदा किया और बेहतरी लाई। अमरीकी सदर ने 100 से ज्यादा ममालिक पर भारी जवाबी टैरिफ लगा दिए। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद नफास 9 अप्रैल से होगा। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन पर 34, भारत पर 26% टैक्स आयद होगा। यूरोपीय यूनियन पर 20, जापान पर 24% इजाफी टैरिफ आयद होगा। पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत तैयार करे। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। किसी को बानी PTI से हमदर्दी है ना पार्टी से। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, गंडापुर बानी के बजाय उनको कायल करें जिनसे बात करना चाहते हैं। बानी PTI तो पिछले 1.5 साल से एस्टैब्लिशमेंट को आवाज़ें दे रहे हैं। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कोई टास्क नहीं दिया। मीडिया बगैर तस्दीक खबरें नशर करने से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुलाकात में हुकूमती मामला, दहशतगर्दी, अफगानिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू हुई। उधर शिबली फराज ने कहा, किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का मालूम नहीं। जब तक बानी से इल्म नहीं होगा किसी कयास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो कराची का अचानक दौरा। जाम सादक और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। अगले 3 सालों में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करना है। पेशगी तैयारी की जाए। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहरें बनाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप आबाद जमीनों को बंजर करने लगे हैं। वज़ीर आज़म वजह बताएं। CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। पीपल्स पार्टी छोटे किसानों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये पानी किसका है। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, नहरों पर सियासत करना हमेशा सिंध का काम रहा है। पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में PIMS अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आने वाले दिनों में हेल्थ कार्ड्स पर मजीद काम करेंगे। हमारा मकसद घर की दहलीज पर दवा और डॉक्टर मुहैया करना है। PIMS को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं।
सिंध हुकूमत ईद उल फितर के बाद इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इन एक्शन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ईद के बाद मुसाफिरों से इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जंगल में आग लगाने, दरख्तों की गैर कानूनी कटाई करने वालों की शामत। थर्मल इमेजिंग की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी शुरू। पंजाब थर्मल इमेजिंग इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। मरी और रावलपिंडी के जंगलात में रात का गश्त भी शुरू। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं जंगल काटने देंगे ना, आग लगाने देंगे ना ही गैर कानूनी शिकार होगा। गुलशन मेमार कराची से 4 लड़कियों की गुमशुदगी का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने आईजी सिंध को तलब कर लिया। डीआईजी एसएसपी ईस्ट तफ्तीशी अफसर को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने कहा आईजी पेश होकर बताएं लड़कियों की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए। और यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 7 अफराद हलाक, 23 को बचा लिया गया। एक लापता। यूनान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कश्ती को हादसा यूनानी जजीरे के करीब पेश आया। कश्ती में 31 अफराद सवार थे। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। और फिर ये अनाउंसमेंट कर दी। अब इशू ये है कि IMF के पैकेज के अंदर ये आ गया हुआ है। जो शराइत हैं उनकी वो तो आपको पूरी करनी है ना। अगली किस्त दूसरी पे लेंगे यार, फिर आपने तीसरी पे जाना है। जो चीजें हैं वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि हमने ये बात समझाई कि ये हमारे पास जो वसाइल आए हैं हम आम लोगों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुंतकिल करना चाहते हैं। उसकी उन्होंने इजाजत दे दी क्योंकि फिस्कल हमारे पास जो उसमें जगह नहीं है कि आप कोई रिलीफ दे सकें। यही बात समझाएगी कि हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, ये हमारे पास इजाफी पैसे आए हैं, बजाय इसके कि कहीं और हम इनको खर्च करें। हम आम आदमी को वापस करना चाहते हैं कि हमने ये किया है, क्योंकि जाहिर है जहां इंडस्ट्री को दिया है कि आपको कंपीट पूरी दुनिया में करना होता है, जाके आपका माल जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, जब यहाँ महंगा बनता है तो वो आप कैसे सस्ता दे सकते हैं। अब जैसे अमेरिका ने ही अभी तो अनाउंस हुई है 29% ड्यूटी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर, उनके लिए इम्पोर्ट है, तो वो चीजें हम कैसे पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो नुकसान उनको होगा कि जी जो उनके सार्फिन है अमेरिका के, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर को भी तो होगा ना उसका। तो ये चीजें मिल मिला के चलती हैं कि आप कैसे बेहतर अंदाज से अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि बगैर इंडस्ट्री की ग्रोथ के तो कोई कामयाबी नहीं हो सकती। आप इंपोर्ट रोक सकते हैं, लेकिन दुनिया के साथ आपके मुआहदे हैं कि ना आप इंपोर्ट में कमी करेंगे, और जो काम है असल है वो इंडस्ट्री का फरोग पाना, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएगा, जो हमारे यहाँ असल मसला है। क्योंकि आपको खैरात, डोनेशन कोई इस किस्म की तो नहीं मिलती, आपको कर्जे हैं जो कि बहुत सख्त शराइत पे मिल रहे हैं। तो बेहतरीन हाल यही है कि आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन काम किया इस सेंस में कि इंडस्ट्री को भी उसका पास ऑन किया, और आम आदमी तो जाहिर है कि जिसके जितने भी वो यूनिट इस्तेमाल करता है, अब उसमें कमी आएगी तो हर बंदा अपना यूनिट देख के बिल का हिसाब बना सकता है कि मैंने क्योंकि पूरे साल का बिल लगा हुआ होता है कि जून जुलाई आगे मई आ रहा है, उसमें कितनी बिजली इजाफी खर्च होती है, तो उसका हर बंदे का अपना अपना बजट में कमी आएगी। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले नून लीग की दौरे हुकूमत में क्योंकि ये अहम काम हुआ है तो एक अच्छी चीज़ है, मुबारकबाद भी देंगे नून लीग की टीम को। इसके साथ साथ आप कहिएगा जिस तरह से ये इकदाम किया गया है, यकीनन आवाम को, सनतों को, सबको रिलीफ दिया गया है, तो अब फर्दर आप क्या देखते हैं, मजीद क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जी आपके तवसत से पूरी कौम को, आपके नाज़रीन को मुबारकबाद जी। आज ये जो एक तारीखी ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, जिसमें 7 रुपए 41 पैसे की कमी फी यूनिट घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में, और सनत के लिए 7 रुपए 59 पैसे की कमी नरखों में। ये एक खातिरख्वाह कमी है, ये कोई छोटी कमी नहीं है। तो इसकी तो एक तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, जिससे सब पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी में बेहतरी भी आएगी और उनकी जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। तो देखिए जी, ये आज बड़ी अर्क रेजी और बड़ी मेहनत से जो काम किया गया है इस हुकूमत के दौर में,
उसके नतीजे में आज ये ऐलान मुमकिन हुआ है। उसमें पूरी टास्क फोर्स शामिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी एक रफ्तार और मेंटेन रखी, जिसके नतीजे में और उनके अपने इनिशिएटिव और उनकी काविशों से ये आज मुमकिन हुआ। तो देखिए, एक तो ये आज तारीखी आपके सामने ऐलान आ गया, मगर आपका जो सवाल है कि मजीद क्या इकदाम हैं, उसका भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुशखबरी के साथ जिक्र किया कि काम यहाँ पर नहीं रुकेगा। उन्होंने 600 अरब रुपए की जो सालाना चोरी है उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का लेजर फोकस है, उनकी इसी टास्क फोर्स का लेजर फोकस है, उसका जिक्र किया। उन्होंने पावर सेक्टर की ओपन मार्केट कायम करने का जिक्र किया, जिससे मजीद इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी इस सेक्टर में आएगी, जिससे अगेन पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसमें कुछ बेहतरी आई है, मगर उसकी मुस्तकिल हल के लिए उन्होंने जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन का, प्रोविंशलाइजेशन का। तो ये सारे वो इकदाम हैं जिसके ऊपर काम जारी है जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी स्पीड के साथ जिसके साथ आपने अभी देखा है कि अभी ये आज ऐलान हुआ है, इसी तरह मजीद बेहतरी का ऐलान भी होता रहेगा जी। हम यही उम्मीद रखेंगे जी। आपकी जो जुबान मुबारक को बहुत शुक्रिया। बिलाल अज़हर कियानी वज़ीर ममलिकत रेलवे हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।